स्थानीय नीति नियोजन नीति के नाम पर राज गठन के बाद से लगातार सिर्फ राजनीति होती रही और नौजवानों को झंडे धुलवाते रहे। लेकिन इस नियोजन नीति से अगर सबसे ज़्यादा घाटा हुआ तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी के बच्चे बच्चियों को घाटा हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से आज आदिवासी मूलवासी के नाम पर राजनीति करने वाला चाहे सामाजिक संगठन हो, आज सबका मुंह बंद। आपको 32 का खतियान लाना क्या था? पहला आपने जिस तरह देशद्रोही का पहला कैबिनेट में केस वापस किया, तो अगर इतनी 32 के खतियान की चिंता होता झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को, तो पहला कैबिनेट में ला के करना था सिर्फ आपको। इनकी नीयत सिर्फ यहाँ के भोले भाले आदिवासी मूलवासी को बेवकूफ़ बनाना और वोट लेना। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपनी रेवेन्यू कैसे हम कलेक्शन करें। इसमें मतलब इसमें राज चलाने की नहीं है इसमें ताकत। इसलिए मैंने कहा है कि इस राज्य का सबसे अच्छा मुख्यमंत्री है। शरीर से जरूर सक्षम है, बुद्धि से अक्षम है, कोई विजन नहीं, ये अपने बोझ से दब के गिरेगी। इसमें किसी को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड की निर्माण हुए आज 20 साल से अधिक समय हो गया और 21वें में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन जब बात हम नीतियों की करते हैं तो काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है। सवाल रहता है कि यहाँ की जो नीतियाँ हैं उस पर कहीं सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती है, तो लोग कैसे भरोसा करें। और हम बात आज नियोजन नीति की करेंगे, इसलिए कि नियोजन नीति पूर्व सरकार ने बनाई थी और आज जो है उसे वर्तमान सरकार ने फिर से उसे रद्द कर दिया है। उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं। इन्होंने कई सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो वर्तमान सरकार है नियोजन नीति रद्द करके यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया है। तो क्यों ऐसा कहा, उस पर हम बात करेंगे और इनसे समझेंगे कि क्या कुछ नुकसान हुआ इस नीति के रद्द होने से। सर, बातचीत करने के लिए स्वागत है। धन्यवाद। ये नियोजन नीति आपने बोला कि सरकार ने जो रद्द किया, इससे यहाँ के झारखंड के युवाओं के साथ एक तरह से धोखा है और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसा क्यों? क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, जब अबुआ राज हुआ, अलग राज्य हुआ, तो हर झारखंड वासियों का सपना था कि हमारा राज्य विकसित राज्य की श्रेणी में है। साथ ही साथ अलग राज्य होने के बाद झारखंड के युवा वर्ग में भी एक ललक थी कि अब हमें रोज़गार झारखंड में ही प्राप्त होगी, चाहे सरकारी रोज़गार हो, चाहे स्वरोजगार हो, या फिर निवेशकों द्वारा आयोजित इंडस्ट्री में रोज़गार मिले। दुर्भाग्य से स्थानीय नीति नियोजन नीति के नाम पर राज गठन के बाद से लगातार सिर्फ राजनीति होती रही और नौजवानों को झंडे धुलवाते रहे। अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 2000 के बाद इन लोग ने भी सत्ता में आई है, चाहे आदरणीय गुरु जी हो, चाहे आदरणीय हेमंत सोरेन जी हो, या फिर मधु कोड़ा जी की सरकार में कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार हो। और आपको याद दिला दूं कि बीजेपी के नेतृत्व में, अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में जब सरकार चल रही थी 2013 में, तो हेमंत सोरेन जी ही उस सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और उन्होंने समर्थन इस शर्त पर उठाया कि मुंडा जी स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बना रहा है, और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई और उन्होंने जनता से वादा किया कि 3 महीने के अंदर हम स्थानीय नीति नियोजन नेता बना देंगे। लेकिन 14 महीना सरकार में थे, लेकिन उन्होंने ना स्थानीय नीति बनाई ना नियोजन नीति बनाई। जब 2014 दिसंबर में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हमने जनवरी में हर विभाग का रिव्यू कर रहा था। तो रिव्यू के दरमियान में आया, क्योंकि सबसे पहले राज्य शिक्षित हो, ये हमारी सोच थी। और जब मैंने शिक्षा विभाग का रिव्यू की तो ये जानकारी हुई कि स्कूल में टीचर नहीं है, टीचर की बहाली क्यों नहीं हुई, तो स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बनी। और मैंने तत्काल ही निर्णय लिया कि 1 सप्ताह के अंदर स्थानीय नीति भी बने और नियोजन नीति भी बने। और अन्य राज्यों की स्थानीय नीति नियोजन नीति को स्टडी करते हुए हमारी सरकार ने स्थानीय नीति भी बनाई, जिसमें कट ऑफ डेट 1985। इसमें झारखंड से जो 1985 जो लोग भी रह रहे थे वो सब झारखंड वासी होंगे। दूसरा, हमने 2016 में हमने फिर एक नियोजन नीति बनाई। महामहिम राज्यपाल को ये अधिकार है कि 5th शेड्यूल एरिया में
जो 13 जिला अंतर्गत पड़ते हैं वहाँ कानून बना सकते हैं, नियोजन नीति बना सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो घोषणा पत्र जारी की थी, हमने उस घोषणा पत्र में ये बात को डाली थी कि 3rd गेट 4th गेट के जो पद है वो झारखंड वासी को मिले, ये प्राथमिकता झारखंड सरकार अगर हमारी बनेगी तो हम इसे लागू करेंगे। और उसी घोषणा पत्र को अमल करते हुए हमारी सरकार ने 2016 में 3rd गेट और 4th गेट के सरकारी पद पर टेम्पोररी 10 वर्ष के लिए उस जिले के वैकेंसी में वो उनकी प्राथमिकता दी जाएगी। और उसी निमित्त काफ़ी बहाली हुई, 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नियुक्ति मिली, 50,000 से ज़्यादा नियुक्ति की प्रक्रिया में थी। ये प्रक्रिया चल ही रही थी। अब कल मैं एग्जाम्पल दूँ, पंचायत सचिव लगभग 4,000 की सारी प्रक्रिया पूरी हो गई, सिर्फ नियुक्ति पत्र देना था, तब तक आचार संहिता लग गई, नहीं दे पाए। 1 साल से पंचायत सचिव सरकार के पास घूम रहे थे, बोला हाँ आज देंगे कल देंगे। और इस तरह विगत कुछ दिनों पहले राज्य सरकार जो हमारी नियोजन नीति बनाई गई थी उसमें किसी पलामू के एक सोनी कुमारी ने हाईकोर्ट में रीट की थी। वहाँ भी राज्य सरकार ने सही ढंग से जो यहाँ की स्थिति को ध्यान में रखकर जो हाईकोर्ट में पक्ष रखना चाहिए था वो पक्ष नहीं रख पाया, जिसके कारण हाईकोर्ट ने कहा कि खामियां रद्द करने का उन्होंने सरकार को आंसर की। सरकार ने हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ, जो त्रुटिपूर्ण जजमेंट था उसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट गया कि जो झारखंड में नियोजन नीति बनी वो सही नीति है, राज्य के हित में है। और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में गए, जहां 12 फरवरी को उस पर सुनवाई है। इस बीच झारखंड सरकार ने बिना सोचे समझे नियोजन नीति को वापस कर ली। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्यों इतने जल्दीबाजी में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इंतजार क्यों नहीं किया गया और उससे पहले क्यों कर दिया? इसके पीछे क्या कारण समझ रहे हैं? देखिए, ये तो सरकार ही बताएगी कि क्यों वो जब सुप्रीम कोर्ट गए तो बीच में आपने क्यों नियोजन नीति वापस ले ली। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार गठन होने के बाद से ही जो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे और विकास का सब्ज बाग दिखाकर जनता को लुभाकर जो सत्ता प्राप्त की थी, उन वादों को पूरा ना करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो भी, चाहे नियोजन नीति हो, चाहे सरकार की लोकहित जनहित में अनेक कार्य हो, बदले के भावना से वो आहिस्ता आहिस्ता हर योजना को बंद कर रहा है। सिर्फ नियोजन नीति नहीं, इसके पहले आप देखिए 1 रुपये का जो महिला 50 लाख की संपत्ति रजिस्ट्री उसको बंद की। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जहाँ किसानों पर एक घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, हमारी सरकार ने पर एकड़ 5,000, अधिकतम 5 एकड़ वाले को 25,000 रुपया हमारी सरकार 22 लाख किसान को हम लोग दे। ये राज्य सरकार ने शुरू की थी, जो प्रधानमंत्री जी का अलग से पीएम किसान योजना अलग चल रही थी। ये डबल इंजन की सरकार में झारखंड के एक किसान को प्रति वर्ष 11,000, अगर पर 1 एकड़ ज़मीन है तो उसको 11,000 रुपये मिल रहा था। जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है, डबल इंजन की सरकार में 31,000 रुपया हमारी सरकार दे रही थी। लेकिन ये सरकार आने के साथ मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना भी, उसी तरह हमने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना चलाते थे, जहाँ बेटी किसी घर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखकर बेटी जन्म लेगी तो 5,000, बेटी 1 में जाएगी तो 5,000, बेटी 5 में जाएगी तो 5,000, बेटी 8वीं में जाएगी 5,000, बेटी 10वीं में जाएगी 5,000, बेटी 12वीं में जाएगी तो 10,000। और कोई गरीब माता पिता अपनी बेटी को और उच्च शिक्षा नहीं दे पाता है, अगर शादी करना चाहता है तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से 30,000, यानी एक बेटी को पढ़ाई लिखाई जन्म से लेकर 70,000 रुपये हमारी सरकार निवेश कर रही थी, ताकि हमारी बेटी पढ़े आगे बढ़े। इस सोच के साथ हमारी सरकार योजना चाहती, उस योजना को ही बन गई। बहुत सारी योजना, विकास के काम, जितने सड़क पुल पुलिया के काम सब ठप कर दिए। और हमें लगता है कि ये बदले, जैसे 3 दिन पहले पंचायत सचिव के लोग रांची में मुझे मिले थे, तो लोग भी गए थे सत्तारूढ़ पार्टी के पास, तो बोला रघुवर सरकार बनाया था, रघुवर सरकार जाने। ये सोच अगर सत्तारूढ़ दल के मुख्यमंत्री का हो, उनके मंत्री का अगर ये सोच हो, तो ये राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। सरकार से हमारा एक ही क्वेश्चन है, अगर नियोजन नीति में कोई खामियां था तो आप संशोधन कर सकते थे राज्य हित में।
लेकिन संशोधन ना करके और कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी, अगर आपको हमारी नियोजन नीति पसंद नहीं थी तो आप पैरेलल नियोजन नीति एक नया ला के लागू कर देते, स्वतः समाप्त हो जाता। बिना सोचे समझे जो आदिवासी मूलवासी के नाम पर सरकार बनाने का इन्होंने कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी मूलवासी की पार्टी है, लेकिन इस नियोजन नीति से अगर सबसे ज़्यादा घाटा हुआ तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी के बच्चे बच्चियों को घाटा हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से आज आदिवासी मूलवासी के नाम पर राजनीति करने वाला चाहे सामाजिक संगठन हो, आज सबका मुंह बंद। एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये वर्ष जो होगा एकदम नौकरियों के लिए होगा, युवाओं का भर्ती का वर्ष होगा। दूसरी तरफ उन्होंने बोला हम एक नए स्थानीय नीति को लेकर आएंगे। तो आपने जब ये बनाया था स्थानीय नीति, इसलिए कि बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड इशू रहा, तो 1985 कटअप किस आधार पर रहा था, 2000 क्यों नहीं? अब तो वो खतियान की बात करते हैं, कभी 36 की कभी 32 की। तो क्या संभव है ये सब होना? देखिए, ये सरकार जितने वादे किए थे 14 माह होने जा रहे, एक भी वादा आप बताइए पूरा किए। आपको 32 का खतियान लाना क्या था? पहला आपने जिस तरह देशद्रोही का पहला कैबिनेट में केस वापस किया, तो अगर इतनी 32 के खतियान की चिंता होता झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को, तो पहला कैबिनेट में ला के करना था सिर्फ आपको। इनकी नीयत सिर्फ यहाँ के भोले भाले आदिवासी मूलवासी को बेवकूफ़ बनाना और वोट लेना, उनके हित के लिए कोई काम नहीं करना। अब उसमें कमेटी बना दिए हैं 32 में। हाँ, तो इसमें टाइम तो निकल जाएगा फिर वैसे। बस हाँ, फिर तो यही ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही है। ये दुर्भाग्य है, अभी भी यहाँ के झारखंड के मूलवासी आदिवासी ये चिंता नहीं कर रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, अगर आदिवासी मूलवासी का सबसे बड़ा शोषक कोई अगर झारखंड में है तो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो आदिवासी मूलवासियों का शोषण कर रहे हैं। अभी सर बात आप कर रहे थे इन्वेस्टमेंट को लेकर, पिछले दिनों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को लेकर, स्मार्ट सिटी को लेकर एक बैठक रखी गई थी जिसमें रांची के बहुत सारे लोग आए थे। मैं उसमें सुन रहा था, बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे, यहाँ का व्यापारी थे, उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही था, वो अधिकारियों से सवाल कर रहे थे कि झारखंड में क्या है कि नीति को लेकर बड़ी ही कोई स्टेबिलिटी नहीं है। एक सरकार कोई काम करके जाती है, दूसरी सरकार उसको पलट देती है, तो हम कैसे विश्वास करें कि जो हम आज पैसे लगाएंगे वो मेरा सुरक्षित रहेगा। जो बात आप कह रहे हैं वो हमें सरकार बदलने पर जो है उसी तरीके से मिलती रहेगी। उन्होंने कई ऐसी बात की, झारखंड मोमेंटम की बात की, उन्होंने हाउसिंग की बात की कि वहाँ हमने आपके साथ कॉपरेशन किया और दूसरी सरकार आई तो बोली ये घोटाला है। तो नीतियों को लेकर कब उस तरह के लोगों में विश्वास पैदा होगा कि जो चीज़ें हैं वो जो है, हमेशा सरकार सत्ता बदल जाए लेकिन सिस्टम काम करते रहेगा स्वतंत्र होकर। देखिए, हमारी सरकार जब बनी थी तो इस राज्य में नीतियाँ नहीं थी। 5 साल के अंदर हमने 16-17 नीतियाँ बनाई, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे आपका टेक्सटाइल पॉलिसी हो, चाहे आपका फुटवेयर नीतियाँ हो, एक्सपोर्ट नीति हो, काफ़ी नीतियाँ बनाई, सोलर पॉलिसी हो। क्योंकि कोई भी निवेशक जब अपना पूंजी निवेश करेगा तो सबसे पहले वो नीतियाँ देखता है, पॉलिसी देखता है कि पॉलिसी क्या है, पॉलिसी है कि नहीं, सिस्टम कैसे काम कर रहा है। पॉलिसी बनाई हमने। देखिए, कोई भी निवेशक अपना कमाया हुआ धन किसी राज्य में लगाएगा तो सबसे पहले चाहेगा सुरक्षा, दूसरा चाहेगी नीतियाँ, तीसरा चाहेगा त्वरित निर्णय, पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए गवर्नमेंट। और हमने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया था कि कहीं भी आप अगर अमेरिका में भी हैं तो अमेरिका में ही बैठ के आप सिंगल विंडो यूज करके आप निवेश यहाँ कर सकते हो, चाहे वो ज़मीन का संबंधित हो चाहे बिजली से संबंधित। और 5 साल के अंदर आप देखिए 2016 में जो हमने मोमेंटम झारखंड करने के बाद काफ़ी निवेशक झारखंड में आए। 50,000 करोड़ का निवेश अदानी ने गुड्डा में किया, जिसका फर्स्ट फेज 400 मेगावाट इसी वर्ष शुरू होने वाला पावर प्रोजेक्ट, जिसमें 25% बिजली झारखंड को प्राप्त होगा, 75% बांग्लादेश जाएगा। एनटीपीसी के साथ जेबीएन जॉइंट वेंचर बना के 4,000 मेगावाट बिजली का, जो 2024 तक 4,000 मेगावाट झारखंड। तो बिजली में हम हब बने, इस सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही थी। दूसरा, टेक्सटाइल पॉलिसी देश का सबसे बढ़िया पॉलिसी था और काफ़ी टेक्सटाइल पॉलिसी में पूंजी निवेशक लोग निवेश किया, चाहे वो किशोर एक्सपोर्ट्स हो, चाहे अरविंद मिल्स हो, या फिर फुटवेयर में।
और सारे लोग निवेश खेलगांव और ओरमाझी में जाके देखे, काफ़ी लोग उसमें निवेश किए हुए थे। नई सरकार बनने के बाद इन्होंने जो सब्सिडी लेबर पर हम दे रहे थे उसको बंद कर दी और सारा आज टेक्सटाइल वापस जा रहा, चला गया। वही भय तो वो बता रहे थे बार बार कि यही भय की बात तो वो कह रहे थे कि हम कैसे भरोसा करें आपके सिस्टम पर। तो उस तरह का माहौल कैसे तैयार होगा? ये तो अब राज्य की जनता को सोचना चाहिए ना कि किस तरह का माहौल देने वाले को आपने सरकार बनाया, तो जनता की जवाबदेही है। एक सवाल हम जमशेदपुर से करेंगे। यहाँ के लिए महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट आपने शुरू किया था, झारखंड का पहला केबल ब्रिज, जिससे कि पूरे शहर का ट्रैफिक से निपटारा मिलता, वो आज फिर से कहीं ना कहीं लटक गया है। और सरकार ये बोलती है कि फंड ही नहीं है, पिछले सरकार ने इतना कुछ हमें कर दिया कि हम विकास योजनाओं को कैसे ही बढ़ाए, और कोरोना भी रहा। आप उसे कैसे देखते हैं और उस काम को लेकर क्या कोई कि काम शुरू हो, जमशेदपुर को ट्रैफिक फ्री बने, उस पर कोई दबाव या कोई आपकी प्रयास रहेगा? देखिए, जिसको काम नहीं करना, जिसको राज्य का विकास नहीं करना, तो उन्हें बहानाबाजी करना। 2014 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे। जब हम मुख्यमंत्री बने तो खजाना भर के दिया था क्या उसने? अगर मैं खाली एक उदाहरण दूँ, डीवीसी का 6000 करोड़ रुपया बकाया था जब मैं मुख्यमंत्री बना। हमने डीवीसी का 6000 करोड़ रुपया बकाया दिया। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपनी रेवेन्यू कैसे हम कलेक्शन करें। इसमें मतलब इसमें राज्य चलाने की नहीं है इसमें ताकत। इसलिए मैंने कहा है कि इस राज्य का सबसे अक्षम मुख्यमंत्री है। शरीर से जरूर सक्षम है, बुद्धि से अक्षम ही है, कोई विजन नहीं। इस मुख्यमंत्री से राजपाट नहीं चलने वाला। इस मुख्यमंत्री से सिर्फ कैश एंड कैरी, पैसा दो काम कराओ की सरकार है। इस सरकार से कोई राज्य की जनता को अपेक्षा रखनी भी नहीं चाहिए, चाहे पुल पुलिया हो चाहे सड़क हो, क्योंकि कोई विजन ही नहीं, कोई दूरदृष्टा ही नहीं है सरकार के पास। एक सवाल ये रहेगा सर, अगर दोबारा से झारखंड की अगर कमान संभालते हैं तो कौन सी चीज़ें जो है बाकी रहेगी जिसको आप पूरा करना चाहेंगे, या चाहे पहले जो सत्ता था, जो पहली सरकार रही, उससे क्या डिफरेंट कुछ रहेगा? कुछ ऐसा सोच या काल्पनिक सवाल का मैं जवाब नहीं देता हूँ, वो आपके इच्छा के ऊपर कि आप उन सवालों को दे या ना दे। दूसरा मैं पूछ रहा था, लास्ट सवाल ये रहेगा सर कि बार बार फिर ये भी काल्पनिक रहेगी, बार बार ये आती रहती है बीजेपी की तरफ से कि सरकार जो है वो बहुत जल्दी बनेगा। पिछले दिन प्रदेश अध्यक्ष ने बोला था। ये सब बातें कहाँ से आएगी? क्या कुछ इस तरह की प्रक्रिया, इसलिए कि राष्ट्रीय और राज्य दोनों लेवल पर जो है आप राजनीति में ये जानते हैं, तो क्या कुछ ऐसी है कि सरकार, देखिए, हम तो सरकार 5 साल चलेगी? हम तो चाहते हैं कि राज्य की जनता ने 5 वर्ष के लिए सेवा करने का अवसर दिया। लेकिन जो आप टीवी समाचार पत्र के माध्यम से आते हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए हो चाहे कांग्रेस के एमएलए हो, आज सरकार से नाराज़ है। ये अपने बोझ से ही दब के गिरेगी, इसमें किसी को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी की तरफ से कोई प्रयास नहीं कोई प्रयास। हम तो चाहते हैं सरकार चले, अच्छी सरकार चले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने स्थानीय और नियोजन नीति पर बात की, इसलिए कि ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये साल अगर भर्तियों का रहेगा, युवाओं का रहेगा, तो बिना इसके जब तक इसे सरकार क्लियर नहीं करती तब तक जो है कोई भी भर्तियां नहीं हो सकती। इसलिए ये ज़रूरी है, इस पर बात होनी चाहिए। और अपने सहयोगी CH राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।